नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 91 यानी कार्यपत्रक संख्या 91 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा उत्तक टिश्यू, जिसको हम जारी रखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 91 यानी कार्यपत्रक संख्या 91 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 26 फरवरी 2021 और इस वर्कशीट में हम उत्तक चैप्टर को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियम उत्तक की। एपिथेलियम उत्तक होता क्या है और इसके कार्य क्या होते हैं, ये हमें समझना है। एक इंपॉर्टेंट हमारा ये टर्म रहेगा एपिथेलियम उत्तक। ये जंतुओं के शरीर को ढकने और बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में एपिथेलियम उत्तक होते हैं। यानी जंतुओं के शरीर में कौन से उत्तक होते हैं? एपिथेलियम उत्तक होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जंतुओं के शरीर और आंतरिक जो अंग है और गुहिकाएं हैं उनको ढकना पहला जो कार्य होता है। ये हमारे जो शरीर है, बॉडी का जो पार्ट है या जो आंतरिक अंग है, जो गुहिकाएं हैं, उनको ढकना। और साथ ही साथ जो शरीर के अंदर अलग अलग जो तंत्र है उनको अलग अलग करते हुए उनकी रक्षा करना। यानी इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर को, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को ढकना, पहली चीज। दूसरा है हमारे शरीर के जो अंदर जो सिस्टम है, अलग अलग शारीरिक सिस्टम है, तंत्र है, उनको एक दूसरे से अलग करते हुए उनकी रक्षा करना। ये कहाँ होते हैं एपिथेलियम उत्तक? हमारे शरीर में त्वचा जो स्किन होती है वो एपिथेलियम उत्तक से बनी है। यानी कि एपिथेलियम उत्तक ही है ये जो हमारे शरीर को ढक रहा है ना, तो ये एपिथेलियम उत्तक है। ऐसे ही मुंह के अंदर देखिए तो वो क्या है? एपिथेलियम उत्तक है। ऐसे ही आहार नली, जो रक्तवाहिनी है, या फेफड़ों की कोशिकाएं, यानी बेलून के लाइनिंग की बेलून की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जो फेफड़ों की कोशिकाएं, ये सभी एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं। ओके, तो समझ में आया एपिथेलियम उत्तक क्या है? ये जंतुओं के शरीर में होता है और इसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के आंतरिक अंग या फिर जो हमारा शरीर है उसको ढकना। ओके, और दूसरा है शरीर के जो आंतरिक सिस्टम है उसको अलग अलग करते हुए उसकी रक्षा करना। हमारी स्किन में, हमारे मुंह में, हमारी आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की जो कोशिका जो बेलून की तरह होती है, गुब्बारे की तरह होती है, उन सब में ये सब जो है वो बने होते हैं एपिथेलियम उत्तक से। अब एपिथेलियम उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो एपिथेलियम उत्तक की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले जो आता है वो है शल्की एपिथेलियम या सत्रित शल्की एपिथेलियम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सत्रित मतलब लेयर होती है, इसमें परतें होती है इसमें। रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाएं, इनका विसरण करने वाली जो सतह होती है, या आहार नली होती है, या मुंह का जो अस्तर बना होता है, मुंह के अंदर का जो अस्तर आप देखिए, तो वो सभी क्या है? उन सभी का निर्माण है वो एपिथेलियम के, इस शल्की एपिथेलियम या फिर सत्रित शल्की एपिथेलियम से होता है। दूसरे प्रकार का जो उत्तक आता है वो है स्तंभी एपिथेलियम। स्तंभ मतलब स्तंभ हो गए ना, आप समझते हो, पिलर की तरह। ये स्तंभी एपिथेलियम जो होता है, ये जो हमारे शरीर की स्तंभ जैसी संरचना है, जैसे श्वसन नली है, जैसे आहार नली है, उसका भीतरी अस्तर होता है। ओके, क्योंकि स्तंभ जैसी संरचना में होते हैं इसलिए इनको स्तंभी एपिथेलियम कहा जाता है। तीसरे प्रकार का जो एपिथेलियम होता है वो होता है घनाकार एपिथेलियम। ये वृक्क की नलिकाएं या लार ग्रंथियां हैं, उनके अस्तर को बनाती है, जो घनाकार एपिथेलियम होता है। चौथा जो एपिथेलियम होता है वो होता है ग्रंथिल एपिथेलियम। ये कुछ ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए 4 प्रकार के प्रमुख एपिथेलियम उत्तक। ओके, तो पहला एपिथेलियम जो रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कोशिकाएं इससे बनी होती है। स्तंभी एपिथेलियम जो श्वसन नली है या आहार नली में होते हैं। घनाकार जो एपिथेलियम है ये वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। और चौथा है ग्रंथिल एपिथेलियम, जिनसे कुछ ग्रंथियां हमारे शरीर की बनी होती है। ये तो हुआ एपिथेलियम। अब हम बात करेंगे संयोजी उत्तक की। ऐसे ही एक और उत्तक होता है हमारे शरीर में जिनका एक विशेष कार्य होता है, वो है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक ये वे उत्तक है जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है। ओके, और अंतर कोशिकाएं आधात्री में ये धसी होती है, यानी आपस में ये कम जुड़ी होती है। इनमें 2 भाग होते हैं इस प्रकार के संयोजी उत्तक में। एक भाग तो होता है कोशिका और दूसरा होता है अंतर कोशिकाएं आधात्री। ओके, यानी कि एक तो कोशिका हो गया, दूसरा होता है अंतर कोशिकाएं आधात्री, जो कोशिका के अंदर आधात्री होती है। ये जो संयोजी उत्तक होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर 6 प्रकार के संयोजी उत्तक के बारे में डिस्कस किया गया हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर हम थोड़ा और डीपली जाएं तो और भी इसके प्रकार मिलेंगे। हमारी बॉडी का 30% जो पार्ट है, 30% जो भाग है, वो इन्हीं संयोजी उत्तक से बना होता है। संयोजी उत्तक में चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है रक्त। रक्त क्या है? इसके तरल आधात्री भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
और प्लेटलेट्स, ओके, जो स्वतंत्र रूप से निलंबित करती है। तो ये संयोजी कोशिका का, संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है रक्त, ब्लड। तो कितने प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती है? जो आरबीसी, रेड जो ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, ये इसी कोशिकाओं से रक्त बना होता है जो इसमें स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती है। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं अस्थि। अस्थि मतलब हड्डियां। हड्डियां मजबूत होती है और कठोर होती है, ओके। दूसरे के बाद तीसरे प्रकार का जो संयोजी ऊतक होता है वो तो उपास्थि। अस्थि हो गया हड्डी, ये उपास्थि मतलब हड्डी नहीं है लेकिन हड्डियों जैसे काम करते हैं। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है और जिसकी वजह से ये मजबूत तो है लेकिन लचीला। जैसे आप देखिए नाक के बीच में जहाँ हड्डियां नहीं है वहां पे देखिए उसको मोड़ा जा सकता है ना, मोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मजबूत तो है, मुलायम तो नहीं है ना, मजबूत है लेकिन लचीला भी है, मोड़ा जा सकता है। या कान के पीछे का भाग देखिए तो वो क्या है? उपास्थि होता है। उसके बाद चौथे प्रकार के जो संयोजी ऊतक होते हैं वो है स्नायु और कंडरा। स्नायु एवं कंडरा ये रेशेदार ऊतक होते हैं, यानी कि रेशेदार है ये ऊतक और इनमें बहुत कम आधात्री होती है। उसके बाद पांचवें प्रकार के जो संयोजी ऊतक होते हैं वो है एरियोलर ऊतक। ये हमारे शरीर के अंगों के भीतर जो खाली जगह होते हैं वो उसको भरना इनका कार्य होता है। उसके बाद छठे प्रकार के जो संयोजी ऊतक होते हैं वो होते हैं वसामय ऊतक। ये शरीर में वसा का भंडारण करते हैं, वसा का संग्रहण करते हैं। हमारे शरीर को जो गर्मी मिलती है या ऊर्जा मिलती है वो इसी वसामय ऊतक के कारण मिलती है। तो ये बात हुई हमारी संयोजी ऊतक की। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। यहाँ देखिए पहले जो हमारा प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न संख्या 1, 2 और 3, इनमें 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और दूसरा दिया गया कारण आर। सही उत्तर का चुनाव ए बी सी डी जो दिए गए सूत्र के अनुसार हमें करना है। हम ए तब चुनेंगे जब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की अगर सही व्याख्या है। बी कब चुनेंगे? जब दोनों ए तथा आर क्या है? सत्य हो, लेकिन आर ए की सही व्याख्या अगर नहीं होती है तो हम चुनेंगे बी। सी कब चुनेंगे? जब ए सत्य है लेकिन आर असत्य हो। और डी चुनेंगे जब आर जो ए है वो असत्य हो और आर सत्य हो, ओके। तो इस सूत्र के अनुसार हमें पहले 3 प्रश्न करने हैं। पहले प्रश्न में देखिए अभिकथन दिया गया, वसा में ऊतक ठंड से बचाता है। वसा में जो ऊतक है वो ठंड से बचाता है, बिल्कुल सही है, गर्मी देता है, ओके। अब आर देखिए, कारण दिया गया, वसा में ऊतक वसा का भंडारण करता है, उसमें वसा होती है इसीलिए वो ठंड से बचाता है, ऊर्जा देता है। तो ये भी सही है। तो हमारा उत्तर रहेगा ए, ओके, ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कराए। दूसरा देखिए अभिकथन ए दिया गया, स्नायु एवं कंडरा रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं, बिल्कुल सही है। जो स्नायु और कंडरा है रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं। कारण दिया गया, स्नायु अस्थि को अस्थि से एवं कंडरा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। यहां पर पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन यहां पर रेशेदार क्यों होते हैं ये नहीं बताया गया, कारण सही नहीं बताया गया है, तो दोनों ही सही। तो यहां पर देखिए बी जो हमारा होता है कि इसमें दोनों ए और आर तो सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ओके। तीसरा देखिए अभिकथन दिया गया ए, श्वसन नली और आहार नली का भीतरी स्तर, श्वसन नली और आहार नली का भीतरी स्तर स्तंभी एपिथेलियम का बना होता है, बिल्कुल सही है। रक्तवाहिनी के स्तर में घनाकार एपिथेलियम ऊतक होता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर ए सही है और आर गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओके। तो हमारा पहला जो दिया गया उसका आंसर रहेगा ए, सेकंड का आंसर रहेगा बी और जो थर्ड है उसका आंसर रहेगा सी। अब हमें 4th, 5th और 6th क्वेश्चन भी दिए गए जिनको हमें देखना है। तो हमारा 4th जो क्वेश्चन दिया गया अस्थि और उपास्थि में अंतर बताइए। अस्थि मजबूत और कठोर ऊतक होता है, मजबूत होता है, कठोर ऊतक होता है ना, हड्डियों की बात करें, मजबूत होती है, कठोर भी होती है। जबकि उपास्थि जो होती है वो मजबूत तो होती है लेकिन लचीली होती है, जैसे कि हमारे नाक के बीच में जहां हड्डियां नहीं है तो वो भाग क्या है? मजबूत है लेकिन लचीला होता है। तो ये मरबुक इनके बीच में अंतर होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए जो हमारा 5th क्वेश्चन दिया गया, एपिथेलियम ऊतकों के कार्य लिखिए। हमें बताना है एपिथेलियम ऊतकों के कार्य। पहला जो कार्य होता है जंतुओं के शरीर तथा आंतरिक अंगों को ढकना। जंतुओं का शरीर है और आंतरिक अंग है, उनको ढकने का कार्य एपिथेलियम ऊतक का होता है। दूसरा कार्य होता है भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर तंत्रों को अलग रखकर उनकी रक्षा करना। हमारे शरीर के जो सिस्टम है, इंटरनल जो सिस्टम है, उनको अलग करना
और उनकी रक्षा करना, ये कार्य भी एपिथेलियम ऊतक का होता है। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन दिया गया संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो संयोजी ऊतक है वो कई प्रकार का होता है, रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु एवं कंडरा, एरियोलर ऊतक, वसा में ऊतक। तो ये 6 प्रमुख प्रकार होते हैं संयोजी ऊतक के। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।